बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस टॉपिक पे पहले भी मैंने लेक्चर बनाया, मगर अनफॉर्चुनेटली इंतहाई मुझे दुख हुआ कि वो वीडियो वेस्ट हो गई। इसलिए इस लेक्चर नोट्स पे आपको बहुत सारे निशान नज़र आएंगे। ये निशान मैंने लगाए थे क्योंकि मैंने इस पर रिकॉर्डिंग की, सारी रिकॉर्डिंग वेस्ट हो गई। मुझे बड़ा उसका दुख है, लेकिन स्टूडेंट्स का इस पर चूँकि इंसिस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं कि सर आप हमें सेंसिटिविटी पे वीडियो अपलोड करके दें, डिटेक्शन लिमिट के बारे में बताएं और सिलेक्टिविटी के बारे में बताएं। तो मैंने इसकी कोशिश की। मुझे बहुत दुख हुआ कि वीडियो सारी वेस्ट हो गई। तो इन नोट्स पे आपको बहुत निशान नज़र आएंगे, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो मेरे साथ इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं? सेंसिटिविटी कहते हैं कि किसी भी मेथड की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एनालिसिस के दौरान किसी एनालाइट को सेंस करने की सलाहियत। अगर किसी एनालाइट को सेंस करने की सलाहियत ज़्यादा है तो मेथड ज़्यादा सेंसिटिव कहलाएगा। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की किसी भी एनालिसिस में किसी एनालाइट को सेंस करने की सलाहियत ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो सैंपल हैं। एक सैंपल ये है, इसमें कुछ एनालाइट्स हैं, और एक सैंपल ये है, इसमें कुछ एनालाइट हैं। अब जो हमारा मेथड है, जब वो आता है, हम एनालिसिस कर रहे होते हैं उस मेथड को यूज़ करके, यहाँ पहुँचते हैं तो इस सैंपल में जो एनालाइट हैं उनका हमें सिग्नल मिल जाता है। फिर जैसे हम इस सैंपल में पहुँचते हैं तो इस सैंपल में जो और एनालाइट होंगे, मुख्तलिफ एनालाइट होंगे, उनका हमें एक मुख्तलिफ सिग्नल मिलेगा। तो अगर हमें ये मुख्तलिफ सिग्नल मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारा मेथड सेंसिटिव है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ मेजर ऑफ मेथड्स एबिलिटी, किसी भी मेथड की ये सलाहियत। तो डिस्टिंग्विश कहते हैं फ़र्क करना, डिफरेंशिएट करना बिटवीन टू सैंपल। दो सैंपल के दरमियान वो मेथड डिफरेंशिएट कर सके, फ़र्क कर सके, वो मेथड बता सके ये कि ये सैंपल और है, इसके एनालाइट और हैं, ये सैंपल अलग है, इसके एनालाइट अलग हैं। वो मेथड ये चीज़ डिफरेंशिएट कर सके तो वो मेथड सेंसिटिव मेथड कहलाएगा। अ मेजर ऑफ ए मेथड्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सैंपल। फिर डिस्टिंग्विश ही नहीं करना, फिर रिपोर्ट भी करनी है। रिपोर्टेड एज द चेंज इन सिग्नल पर यूनिट चेंज इन अमाउंट ऑफ एनालाइट। देखें, जब हमने इस सैंपल के एनालिसिस की तो इस सैंपल में मौजूद एनालाइट ने हमें सिग्नल दिया। फिर जब हमने सैंपल चेंज किया और इस सैंपल में आए तो इस सैंपल के एनालाइट ने हमें एक अलग सिग्नल दिया। तो यही बात कर रहा है कि चेंज इन सिग्नल पर यूनिट चेंज इन अमाउंट ऑफ एनालाइट के चेंज होने से सिग्नल भी चेंज हो। तो यानी ये पता लगे कि ये एनालाइट एक सैंपल के हैं, ये एनालाइट दूसरे सैंपल के हैं, इनको सेंस कर सके, ऐसा मेथड कहलाएगा सेंसिटिव मेथड। दोबारा पढ़ो। अ मेजर ऑफ मेथड्स एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू सैंपल रिपोर्टेड एज चेंज इन सिग्नल पर यूनिट चेंज इन अमाउंट ऑफ एनालाइट। देखो, द एबिलिटी टू डिमोस्ट्रेट कहते हैं एक्सप्लेन करना, बयान करना। देखो, इसमें मैंने ये कोशिश की कि मैं वही लैंग्वेज यूज़ करूँ, जो वही राइटिंग, वही कंटेंट लिखूँ जो बुक में है, ताकि बच्चों को, स्टूडेंट्स को बुक पढ़ने के दौरान जो मुश्किल पेश आ रही है वो मैं उनकी हेल्प कर सकूं। इसलिए मैंने इसमें वही राइटिंग लिखी है जो बुक की है। मैं इस राइटिंग को पढ़ने में, सीखने में आपकी हेल्प कर रहा हूं। द एबिलिटी टू डिमोस्ट्रेट दैट टू सैंपल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनालाइट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मैनी एनालिसिस। किसी भी एनालिसिस का जो एसेंशियल पार्ट है वो ये होता है कि मेथड इस काबिल हो कि डिमोस्ट्रेट कर सके, मेथड में एबिलिटी हो कि डिमोस्ट्रेट कर सके कि दोनों सैंपल के डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनालाइट है। ऐसा ना हो कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, एक सैंपल आया, सिग्नल आ गया, फिर सैंपल बदल गया, एनालाइट बदल गया, लेकिन सिग्नल ना बदला। यानी एबिलिटी हो कि डिमोस्ट्रेट कर सके टू सैंपल हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनालाइट। ये एक लाजमी जुज़्व होता है एनालिसिस का। अ मेथड सेंसिटिविटी, किसी भी मेथड की सेंसिटिविटी इज ए मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी, उसकी एक सलाहियत की पैमाइश है। टू एस्टैब्लिश दैट सच डिफरेंसेस आर सिग्निफिकेंट, कि वो बता सके कि ये जो फ़र्क हैं ये अच्छे खासे सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि मेथड्स की ये सेंसिटिविटी है कि ये एबिलिटी उसमें हो कि अगर हमारे पास
दो सैंपल हैं तो दो सैंपल का जो फ़र्क आ रहा है वो उस फ़र्क को इग्नोर ना करे बल्कि उस फ़र्क को पहचान सके। दोनों सैंपल के मुख्तलिफ एनालाइट तो उनके मुख्तलिफ एनालाइट के मुख्तलिफ सिग्नल दे सके, उन दोनों सैंपल के फ़र्क को पहचान सके। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी को अमूमन हम कंफ्यूज कर देते हैं डिटेक्शन लिमिट के साथ। डिटेक्शन लिमिट अलग चीज़ है, सेंसिटिविटी अलग चीज़ है। डिटेक्शन लिमिट क्या है? फर्ज करो कि एक सैंपल है, इस सैंपल में ये दो एनालाइट हैं। एक एनालाइट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, हमारा मेथड इस काबिल हो कि वो एनालाइट जिसकी कंसंट्रेशन बहुत कम है, यानी कम तरीन स्मॉलेस्ट अमाउंट में एनालाइट हो, तो भी हमारा मेथड उसको डिटेक्ट कर पाए। तो इसका मतलब है कि हमारे मेथड की डिटेक्शन लिमिट अच्छी है। अगर सैंपल में किसी एनालाइट की अमाउंट बहुत कम है लेकिन फिर भी हमारा मेथड, हमारा अपरेटस उस बहुत कम अमाउंट वाले एनालाइट को भी कॉन्फिडेंस के साथ डिटरमिन कर ले तो अच्छी डिटेक्शन लिमिट कहलाएगी। तो ये डिटेक्शन लिमिट है। सेंसिटिविटी ये है कि वो एनालाइट, कई तरह के एनालाइट हैं तो उनमें सेंस कर सके कि एनालाइट को सेंस कर सके, सैंपल के एनालाइट को सेंस कर सके। ये सेंसिटिविटी। डिटेक्शन लिमिट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनालाइट की स्मॉलेस्ट अमाउंट दैट कैन बी डिटरमिन्ड विद कॉन्फिडेंस। सेंसिटिविटी पर बात कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी को हम ऐसे भी लिखेंगे, सेंसिटिविटी इज द चेंज इन सिग्नल पर यूनिट चेंज इन अमाउंट ऑफ एनालाइट। देखो ये एक सैंपल है, सैंपल के एनालाइट अपना एक अलग सिग्नल देंगे। ये दूसरा सैंपल है, इस सैंपल के एनालाइट मुख्तलिफ हैं तो इनका अलग सिग्नल देंगे। हमने जैसे सैंपल चेंज किया, एनालाइट चेंज किया तो सिग्नल भी चेंज हो गया। तो यही सेंसिटिविटी हमें सिग्नल की फॉर्म में मिल रही है। सेंसिटिविटी इज चेंज इन सिग्नल पर यूनिट चेंज इन अमाउंट ऑफ एनालाइट एंड इज इक्विवेलेंट टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के इक्विवेलेंट होती है। यानी आप यूँ समझो कि सेंसिटिविटी को हम K से जाहिर करेंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले पढ़ी। ये क्वेश्चन कहाँ से आई? जहाँ से भी आई मैंने उस एक वीडियो में इनको बयान किया है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ये SA क्या है? SA है सिग्नल, A है एनालाइट का सिग्नल। ये प्रोपोर्शनैलिटी है K है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आप इसे सेंसिटिविटी समझ लो। अगर किसी एनालाइट की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो उसका सिग्नल भी ज़्यादा होगा। अगर किसी एनालाइट की सेंसिटिविटी कम होगी तो उसका सिग्नल भी कम होगा। अगर एनालाइट की सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो सिग्नल भी ज़्यादा होगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया, साइन ऑफ इक्वालिटी और ये अमाउंट नंबर ऑफ मोल लगा दिए। ये टोटल एनालिसिस मेथड है, ये कंसंट्रेशन मेथड है। इन दोनों की वीडियो मैं लिंक में दे दूंगा। ये A है एनालाइट, उस एनालाइट से मिलने वाला सिग्नल SA कहलाएगा। अब SA सिग्नल है ड्यू टू एनालाइट A। अगर इस सिग्नल में थोड़ा इंक्रीमेंट हो जाए, थोड़ा चेंज आ जाए तो उसे हम डेल SA से लिखेंगे, इसलिए हमने डेल SA लिखा। डेल SA इज स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट कहते हैं इजाफा। डेल SA इज स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन सिग्नल। सिग्नल में अगर थोड़ा इजाफा हो, थोड़ा चेंज हो तो उसे हम डेल SA लिखेंगे। डेल SA इज स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन सिग्नल that can be measured. Then the smallest difference in the amount of analyte that can be detected is। क्या बात हो रही है? ये देखो, ये इक्वेशन है SA is equal to KNA। इस इक्वेशन का हमें पता है। अब ऐसे सिग्नल ड्यू टू एनालाइट A है, इसमें स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट हो गया तो हमने डेल SA कर दिया। K तो कांस्टेंट है, इसके साथ डेल नहीं लिखना। फिर NA के साथ डेल NA लिख दिया। फिर यहाँ से हमने डेल NA को अलग कर लिया। टोटल एनालिसिस मेथड। इसी तरह ये कंसंट्रेशन मेथड भी बिल्कुल इसी तरह है। ये देखो, ये क्वेश्चन है कि सिग्नल ड्यू टू एनालाइट A इज इक्वल टू KCA। अब स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट हुआ तो SA इज इक्वल टू K तो कांस्टेंट है, K ही रहेगा, डेल CA। फिर यहाँ से डेल CA को अलग कर लिया तो ये वाली इक्वेशन बन गई। एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के एक एग्जाम्पल दिए हुए से बात ज़रा ज़्यादा क्लियर होगी। एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिविटी। सपोज डैट फर्ज करो कि किसी पर्टिकुलर टोटल एनालिसिस मेथड में सिग्नल
इज ए मेजरमेंट ऑफ मैस, सिग्नल मिल रहा था एक मैस की फॉर्म में, यानी मेजरमेंट ऑफ मैस ये हमारा सिग्नल है, मेजरमेंट ऑफ मैस ये हमारा सिग्नल है। मैस मिल कैसे रहा था, वेट मिल कैसे रहा था, यूजिंग अ बैलेंस हो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इज प्लस माइनस 0.0001। जो प्लस माइनस 0.0001 है ये स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट है, स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन सिग्नल। 0.0001 स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन सिग्नल है, इसे कैसे लिखेंगे, डेल एस ए, डेल एस ए इज स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट इन सिग्नल। तो हमने लिखा डेल एस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.0001 इफ द मेथड सेंसिटिविटी इज 0.200। जो मेथड सेंसिटिविटी है उसे के से ज़ाहिर करते हैं, मेथड सेंसिटिविटी को के से ज़ाहिर करते हैं। जो मेथड सेंसिटिविटी है वो 0.200 है। तो आप बताएं कि इस मेथड की ये क्या डिटेक्ट कर कितना डिटेक्ट कर सकेगा, कैन डिटेक्ट ए डिफरेंस एज लिटल एज। तो आप डेल एन ए की वैल्यू बताएं। तो हमने ये क्वेश्चन लगाया, हमें पता था कि डेल एस ए बराबर होता है के ए लिख दें या सिर्फ के लिख दें, डेल एन ए। तो डेल एस ए हमें गिवन है, ये स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट 0.0001, के है मेथड सेंसिटिविटी की वैल्यू भी गिवन है 0.200। हमें बताना है देन द मेथड कैन डिटेक्ट ए डिफरेंस एस, ये डेल एन ए ये हमें बताना है। तो हमने इक्वेशन को अरेंज किया, वैल्यू पुट की और ये आंसर निकाल लिया। बात करेंगे सिलेक्टिविटी। पहले हमने सेंसिटिविटी पे बात की, डिटेक्शन लिमिट पे बात की, अब बात करेंगे सिलेक्टिविटी पर। सिलेक्टिविटी क्या है, देखो ये हमारा एक सैंपल है, इस सैंपल में कई तरह के एनालाइट हैं। आप देख सकते हो कि ये रेड एनालाइट है, ये रेड एनालाइट है, कई तरह के एनालाइट हैं, ये ग्रीन एनालाइट है और ये वाला आपका मान लो कि ब्लैक एनालाइट है। तो कई तरह के एनालाइट है। अब कई तरह के एनालाइट है तो आपका मेथड हर एनालाइट को तो एनालाइज नहीं करेगा। अगर आपका मेथड सिलेक्टिव हो तो वजह से किसी एक खास एनालाइट को एनालाइज कर लेगा। हो सकता है वो इस एनालाइट को एनालाइज कर ले या इस एनालाइट को एनालाइज कर ले, तो ये उस मेथड की सिलेक्टिविटी कहलाएगी। जिस तरह बहुत सारे बच्चे एग्जाम से पहले सारा साल नहीं पढ़ते, सारा सेमेस्टर नहीं पढ़ते, एग्जाम से पहले सिलेक्टिव स्टडी करते हैं। सिलेक्टिव स्टडी क्या होता है कि सब टॉपिक को नहीं पढ़ना, सिर्फ चंद एक टॉपिक को पढ़ना है, तो ये सिलेक्टिव स्टडी है। इसी तरह सिलेक्टिविटी का मतलब होता है कि सब एनालाइट को ना एनालाइज करो, किसी एक मखसूस एनालाइट को एनालाइज करो। एन एनालिटिकल मेथड इज सिलेक्टिव if its signal is function of only the amount of analyte present in the sample। अब इस सैंपल में तो कई तरह के एनालाइट हैं, लेकिन किसी एक मखसूस एनालाइट की अमाउंट का ही सिग्नल दो, किसी एक मखसूस स्पेसिफिक एनालाइट की अमाउंट के सिग्नल दो, तो ऐसा मेथड कहलाएगा सिलेक्टिव। अब मान लो कि हमारे जो सैंपल में सिर्फ एनालाइट तो होंगे नहीं, इम्प्योरिटीज भी होगी और चीज़ें भी होंगी। एनालाइट के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं इंटरफेरेंट। एनालाइट के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं इंटरफेरेंट। ये जो कि जैसे मैंने ये लिखा इंटरफेरेंट। अब एनालाइट का अलग सिग्नल होगा, इंटरफेरेंट का सिग्नल अलग होगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा एनालाइट का अलग सिग्नल है, इंटरफेरेंट का सिग्नल अलग है। अगर एनालाइट के सिग्नल को प्लस कर दिया जाए इंटरफेरेंट के सिग्नल के साथ तो ये ओवरऑल सैंपल का सिग्नल मिल जाएगा। अब ये सैंपल का सिग्नल है। अब एनालाइट के सिग्नल के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है और एनालाइट के सिग्नल के लिए अगर कंसंट्रेशन मेथड यूज करें तो ये इक्वेशन है। अगर अब हम इंटरफेरेंट की बात कर रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरेंट, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे ज़रा मैं लिख भी देता हूँ। बहुत पहले मैंने निशान लगा दिए हैं, वीडियो बड़ी वेस्ट होगी, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे दुख का मदावा कीजिए कमेंट्स करके। इंटरफेरेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरफेरेंट दिस टू इक्वेशन, कौन से इक्वेशन, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दिस टू इक्वेशन कैन बी एक्सपेंडेड, यानी इनको फैला दो, इन पे कुछ ऐड कर दो टू इंक्लूड अ टर्म जो कोरस्पॉन्डिंग हो, जो बताए इंटरफेरेंट कंट्रीब्यूशन को टू दिस सिग्नल। इंटर सिग्नल एस आई, जो इंटरफेरेंट का सिग्नल है उसको हम एस आई से लिख रहे हैं, जो एनालाइट का सिग्नल है उसको हम एस ए से लिख रहे हैं। एस आई सिग्नल है इंटरफेरेंट का, एस ए सिग्नल है एनालाइट का, दोनों को ऐड कर दो तो सिग्नल मिल जाता है सैंपल का। तो यही बात, सिग्नल ऑफ सैंपल, एस सैंपल इज सिग्नल ऑफ सैंपल बराबर है एनालाइट का सिग्नल जमा इंटरफेरेंट का सिग्नल। एस ए किसके बराबर होता है, के ए एन ए, उसकी वैल्यू लिख दी। एस ए किसके बराबर होता है, के ए एन ए, उसकी वैल्यू लिख दी। एस आई किसके बराबर होता है, के आई एन ए, उसकी वैल्यू लिख दी। और ये टोटल एनालिसिस मेथड हो गया।
फिर कंसंट्रेशन मेथड की बात करो, कंसंट्रेशन मेथड हमें पता है कि SA बराबर होता है KCA। तो अभी सैंपल के सिग्नल है तो SA प्लस सिग्नल ऑफ एनालाइट जमा सिग्नल ऑफ इंटरफेरेंट। अब SA की जगह उसकी वैल्यू, SI की जगह उसकी वैल्यू, और ये कंसंट्रेशन मेथड हो गया। तो S सैंपल ये है टोटल सिग्नल ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट? एनालाइट और इंटरफेरेंट। KA क्या है? ये सेंसिटिविटी है एनालाइट की। KI क्या है? सेंसिटिविटी है इंटरफेरेंट की। NI क्या है? इंटरफेरेंट के मोल। CI क्या है? इंटरफेरेंट की कंसंट्रेशन। NA एनालाइट के मोल। CA एनालाइट की कंसंट्रेशन। फिर हम एक टर्म आती है सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट। सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होती है इस पे बात करेंगे। सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट को लिखने का तरीका है कि KA, I, कैपिटल K। सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट में हम कैपिटल K लिखेंगे, A, I। A is for analyte, KI is for interferent। यानी सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट बुनियादी तौर पे एक रेशो है दो चीजों के दरमियान। दो चीजों के दरमियान सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट रेशो है। एक चीज है इंटरफेरेंट, दूसरी चीज है एनालाइट। सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट दो चीजों के दरमियान रेशो को कहते हैं। एक चीज इंटरफेरेंट, अगर इंटरफेरेंट की सिलेक्टिविटी को डिवाइड कर दें एनालाइट की सिलेक्टिविटी पे तो हमें सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू मिल जाती है, सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट मिल जाता है। सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट बराबर होता है, सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट बराबर होता है रेशो के। किन दो चीजों के दरमियान रेशो? एक चीज है इंटरफेरेंट की सिलेक्टिविटी, एक चीज है इंटरफेरेंट की सेंसिटिविटी, दूसरी चीज एनालाइट की सेंसिटिविटी। तो सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट का फार्मूला मैंने आगे जाके लिखे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अब मेजर ऑफ ए मेथड सेंसिटिविटी फॉर एन इंटरफेरेंट रिलेटिव टू दैट फॉर एनालाइट। यानी मेथड की सेंसिटिविटी इंटरफेरेंट के लिए कंपेयर करके एनालाइट के साथ, मेथड की सेंसिटिविटी इंटरफेरेंट के लिए कंपेयर करना है एनालाइट के साथ। A measure of a method sensitivity for an interferent relative to that for analyte। यूं समझो कि सेलेक्टिव कोफिशिएंट दो चीजों की रेशो है, इसमें एक चीज इंटरफेरेंट है, दूसरी चीज एनालाइट है। समझ आ गई? KA, I ये सिंबल है, लिखने का तरीका है। सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट को मे बी पॉजिटिव, सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट पॉजिटिव भी हो सकता है, सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट नेगेटिव भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इंटरफेरेंट के इफेक्ट पर ऑन द सिग्नल। अगर इंटरफेरेंट का इफेक्ट अपोजिट हो एनालाइट के, इस चीज पर डिपेंड करता है। यहां मैंने एरो से लगाया, इंटरफेरेंट का इफेक्ट भी इस तरफ है, एनालाइट का इफेक्ट भी इस तरफ है। एक बात, इंटरफेरेंट का इफेक्ट इस तरफ है, एनालाइट का इफेक्ट अपोजिट है। तो इंटरफेरेंट की वैल्यू, तो जो सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द इंटरफेरेंट इफेक्ट ऑन सिग्नल इज अपोजिट। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। ये देखो सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट +1 से ग्रेटर हो या -1 से कम हो तो जो हमारा मेथड है वो ज्यादा सिलेक्टिव होता है इंटरफेरेंट के लिए देन फॉर एनालाइट। यानी अगर हम सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू निकालें या तो वो +1 से ग्रेटर हो या वो -1 से लेस हो, तो जो हमारा मेथड है वो ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएगा इंटरफेरेंट के लिए। और एनालाइट के लिए सिलेक्टिव नहीं होगा, वो इंटरफेरेंट को ज्यादा सिलेक्टिव हो जाएगा। सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट का ये सिंबल है, फार्मूला होता है, रेशो है KI डिवाइडेड बाय KA। KI क्या है? अभी हमने KI पर बात की। KI क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ इंटरफेरेंट। KA क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ एनालाइट। इस इक्वेशन को 1 कह दो, इसको जरा सॉल्व करो तो KI निकालो तो KI बराबर है KA, I प्लस KA। पुटिंग अबव इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को पुट करो इन दो इक्वेशन में। इन दो इक्वेशन को मैंने देखो पहले मैंने भी बात की कि एस सैंपल के लिए इक्वेशन है, देखो यहाँ पे KI है। अब इस KI की जगह पे इक्वेशन 2 से KI की वैल्यू पुट कर दो। इस KI की जगह पे इक्वेशन 2 से KI की वैल्यू पुट कर दो, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में दो पार्ट हैं, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इधर भी KA है, इधर भी KA है, तो KA को कॉमन ले लो और यहाँ पे सिर्फ NA बचेगा जमा और ये वाला पार्ट बचेगा, और KA तो कॉमन ले लिया तो वो नहीं लिखेंगे। ये टोटल एनालिसिस मेथड है।
फिर क्या करना है, इस इक्वेशन में ये जो के आई है, इस के आई की जगह पे इस के आई की वैल्यू पुट कर दो, यहां से लेकर वैल्यू पुट कर, यहाँ पे आगे में से मैंने किया हुआ है, यहाँ पे अगर करूं तो एस सैंपल इज इक्वल टू के ए सी ए, और के आई की जगह उसकी वैल्यू के ए कोमा आई, के ए और सी आई। तो यहां से के ए अगर कॉमन लें तो पीछे से सी ए जमा के ए आई और सी आई ये बचेगा। एक चीज मैंने अगले पेज पर भी लिखी हुई है, देख लो, सारे के सारे कंसंट्रेशन मेथड है। अच्छा, एक एग्जांपल लिया बुक में 3.1 है, मैंने भी 3.1 लिखा है। इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। इतने निशान मैंने पहले लगाए, पहले समझाया, फिर वेस्ट हो गई, बहुत दिल टूटा मेरा। अ मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की एनालिसिस कर रहे हैं। वाटर है, समझे कि वाटर का एक सैंपल है, इस सैंपल में ये कैल्शियम आयन है जो कि हमारा एनालाइट है। अब वहां सिर्फ एनालाइट तो होगा नहीं, और भी चीज है। वो जो और चीज है वो और चीज क्या है, ये ब्लैक डॉट से शेयर की, ये और चीज है जिंक आयन। ये हमारा इंटरफेरेंट है, जिंक आयन हमारा इंटरफेरेंट है और कैल्शियम आयन एनालाइट है। यहाँ पे लिखा हुआ कैल्शियम आयन एनालाइट है, जिंक आयन इंटरफेरेंट है। हमने मालूम क्या करना है, व्हाट इज सेलेक्टिव कोफिशिएंट फॉर दिस मेथड। इस मेथड के लिए सेलेक्टिव कोफिशिएंट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये चीज मालूम करनी है। अब सेलेक्टिव कोफिशिएंट हमें पता है कि इसके बराबर होता है, सेलेक्टिव कोफिशिएंट का फार्मूला होता है सेलेक्टिविटी ऑफ इंटरफेरेंट को डिवाइड कर दो सेलेक्टिविटी ऑफ एनालाइट। तो हमारा इंटरफेरेंट क्या है, वो जिंक आयन है। तो ये फार्मूला कैसे बन जाएगा, सेलेक्टिविटी कोफिशिएंट के आई, इंटरफेरेंट हमारा क्या है जिंक आयन, और एनालाइट क्या है कैल्शियम आयन, तो उसकी सेलेक्टिविटी। तो ये इसकी रेशो ये कहलाती है सेलेक्टिव कोफिशिएंट। तो ये इसकी वैल्यू निकाल के पुट करें, डिवाइड कर दें इसकी वैल्यू से, तो हमें ये चीज मिल जाएगी। अब हमें अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए कुछ हमें सपोज किया है। लेट्स सपोज करें, यहाँ में एक चीज गिवन है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ जिंक आयन। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन 100 गुने ज्यादा है जिंक आयन की कंसंट्रेशन से। तो इस बात को हम यूं भी तो कह सकते हैं कि जिंक आयन की कंसंट्रेशन 100 गुना कम है कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन से। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन फर्ज करें 100 है, तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन 100 गुना उससे कम है, तो 1 होगी। फिर आगे है रिलेटिव एरर ऑफ 0.5%। ये क्वेश्चन में बात गिवन है कि 0.5% रिलेटिव एरर का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि सिग्नल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इज 0.5% ग्रेटर देन सिग्नल इन द एब्सेंस ऑफ जिंक। देखो, ये सिग्नल है इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, ठीक, सिग्नल इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, और फिर ये सिग्नल है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो ये 0.5% ग्रेटर है। इसका मतलब है 0.5% रिलेटिव एरर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जिंक की प्रेजेंस में सिग्नल 0.5% ग्रेटर है। वैसे रिलेटिव एरर कैलकुलेट क्या करते हैं, इसके बारे में मेरा एक वीडियो लेक्चर है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Relative error of plus 0.5% means that signal in the presence of zinc is 0.5% greater than signal in the absence of zinc. ये signal in the absence of zinc है, ये signal in the presence of zinc है। तो मान लो कि अगर in the absence of zinc signal है 100%, तो in the presence of zinc signal क्या होगा 100.5%, क्योंकि in the presence of zinc signal ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है 0.5% ग्रेटर। लेट इफ सिग्नल इन द एब्सेंस ऑफ जिंक इज 100, ये सिग्नल किसका होगा कैल्शियम आयन का, देन सिग्नल इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक इज 100.5। अभी जो 100.5 है ना, ये सैंपल का सिग्नल है, क्योंकि सैंपल में दो चीजें हैं, एक एनालाइट है, दूसरा इंटरफेरेंट, एक इंटरफेरेंट एक एनालाइट। तो ये सिग्नल किस चीज का है, ये सैंपल का सिग्नल है। दो चीजें हैं इसमें, एक एनालाइट का सिग्नल जो कि सिर्फ कैल्शियम आयन का सिग्नल था, यानी कैल्शियम आयन का सिग्नल, फिर इंटरफेरेंट जिंक आयन का सिग्नल 0.5% ग्रेटर है, तो हो गया 100.5, यानी ये सिग्नल किसका है एनालाइट जमा इंटरफेरेंट, यानी कि सैंपल का सिग्नल। द वैल्यू ऑफ के सी कैल्शियम के लिए जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिटरमिन्ड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन का पता है। अब ए की जगह पे हम कैल्शियम लिख सकते हैं, इस ए की जगह पे कैल्शियम ले सकते हैं, तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। यहां से के ए अलग कर लें, इसकी वैल्यू है 100, ये जो
हमने लिखा है ना सिग्नल इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, ये 100 है कैल्शियम का सिग्नल। ये सिग्नल किसका है? कैल्शियम का सिग्नल, इसकी वैल्यू 100 है और फिर कैल्शियम की कंसंट्रेशन 100 है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आया। यानी हम कह सकते हैं कि ये के कैल्शियम के लिए जो स्मॉल के की वैल्यू है, यानी कैल्शियम के लिए जो स्मॉल के की वैल्यू है उसकी वो 1 के बराबर है। प्रेजेंस ऑफ ए जिंक द सिग्नल वो यूज दिस इक्वेशन, क्योंकि देखो सैंपल का में दो चीजें हैं, एक इंटरफेरेंट है और एक एनालाइट है। तो जो सैंपल का सिग्नल है उसके लिए ये इक्वेशन, एनालाइट के सिग्नल के लिए ये इक्वेशन, सैंपल के सिग्नल के एनालाइट के क्या गड़बड़ हो गई, एनालाइट के सिग्नल के लिए ये वाली इक्वेशन, इंटरफेरेंट के सिग्नल के लिए ये वाली इक्वेशन और सैंपल के सिग्नल के लिए ये वाली इक्वेशन, क्योंकि सैंपल दो चीजों का मजमू है, एनालाइट का और इंटरफेरेंट का। तो यही बात हमने यहाँ लिखी कि सैंपल का सिग्नल है 100.5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो 100.5 ये सैंपल का सिग्नल है, हमने यहाँ पे लिखा 100.5 ये सैंपल का सिग्नल है। तो सैंपल के सिग्नल की जगह पे 100.5 लिख दिया, SA की जगह पे उसकी वैल्यू, SI की जगह पे उसकी वैल्यू। अब हमारा एनालाइट तो कैल्शियम है इसलिए कैल्शियम कर दिया, यहाँ भी कैल्शियम कर दिया। इंटरफेरेंट हमारा जिंक है तो जिंक कर दिया। अब वैल्यूज पुट करें, ये 100.5 आया। अब के कैल्शियम, इसकी जगह उसकी वैल्यू 1 थी, वैल्यू 1 लिख दी, इसकी वैल्यू 100 थी, वैल्यू 100 लिख दी। ये हमें कैलकुलेट करना है, वैसे ही लिख दिया। जिंक की कंसंट्रेशन 1 है, ये 1 लिख दी। सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो जब ये देखो ये उधर जाकर 100.5 में से ये वाली टर्म माइनस होगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 वैल्यू आ गई। अब सिलेक्टिविटी कोएफिशिएंट रेशो होती है इंटरफेरेंट और एनालाइट के दरमियान। अब इंटरफेरेंट हमारा जिंक है, एनालाइट हमारा कैल्शियम है, दोनों को लिखा। इसकी वैल्यू आ गई 0.5, हमने यहाँ भी निकाली, और इसकी वैल्यू 1 थी, हमने पीछे निकाल चुके, ये देखो हमने पीछे निकाल चुके 1, तो उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखी 0.5 आंसर आया। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने किन किन चीजों को डिस्कस किया है, सिलेक्टिविटी को डिस्कस किया है, डिटेक्शन लिमिट को डिस्कस किया है और सेंसिटिविटी को डिस्कस किया है। तो लेक्चर मैंने कई दफा रिकॉर्ड किया, वेस्ट हो जाता था, जिसकी वजह से यहाँ निशान ज्यादा नजर आपको आ रहे हैं। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मुझे सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, कमेंट्स करके, लाइक करके, बताकर। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।